हेलो बच्चों, चलो ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दो लिस्ट दी गई है हमें। लिस्ट वन है और लिस्ट टू है। राइडबर्ग कांस्टेंट दिया गया है, प्लैंक्स कांस्टेंट दिया गया है, फिर मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी दी गई है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया गया है। और लिस्ट टू में देखो आप, हमें चार जो है यूनिट्स दिए गए हैं। इन्हें हमें मैच करना है। ये इनकरेक्ट है, इन्हें हमें मैच करना है। और नीचे हैं चार ऑप्शंस। अब ऐसे क्वेश्चंस में की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? की कॉन्सेप्ट तो यही है कि आपको डायमेंशनल फॉर्मूले आने चाहिए। डायमेंशन फार्मूलाज आना चाहिए। अगर हमें याद नहीं आ रहा तो हमें उन्हें ड्राइव करना, फार्मूले से कैसे निकालते हैं वो भी आना चाहिए। मान लीजिए पहले मैं ले लेता हूँ ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी है कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किस फॉर्मूले से रेफर कर सकते हैं आप? ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। F इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय क्या? वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, dv बाय dz। अब हमें इसमें इंटरेस्ट है तो हम क्या बाकी चीज़ों को उधर ले जाते हैं। फोर्स इंटू डी जेड, और ए आ जाता है यहाँ नीचे, dv आ जाता है यहाँ नीचे। और माइनस साइन को हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम डिमेंशनल फार्मूला और यूनिट्स की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन यहाँ इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। इससे आगे कर सकते हैं, अब इनके डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला तो याद ही होना चाहिए, मास इंटू एक्सेलरेशन mlt-2। ये क्या है? डी जेड एक लेंथ ही है। यहाँ क्या है? नीचे एरिया लेंथ का स्क्वायर होता है, लेंथ का स्क्वायर होता है। वेलोसिटी का भी यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब कटिंग कर सकते हैं कुछ। एल से ये एल कट जाएगा। ठीक है, ये एल इस एल को काट देगा, एक को, एक एक रिमेनिंग रह जाएगा यहाँ पे। आगे चलते हैं। एम को कोई फर्क नहीं पड़ा, एल कितना, एक नीचे रह गया था तो एल -1 ऊपर आ जाएगा। और जो हमारा टी -1 है ये ऊपर जाके +1 हो जाएगा। -2 +1 क्या होता है? वो हो जाता है -1, तो टी भी -1 हो जाएगा। सो दिस इज विच वी गॉट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो इस डायमेंशन फॉर्मूले से यूनिट निकालेंगे तो मैच हो जानी चाहिए। तो लेट्स चेंज देम टू द यूनिट्स। मास होता है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। अब यहाँ देखो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड कहाँ है? ये है हमारी ऑप्शन नंबर 1। चार ऑप्शन दी गई हैं, उनमें से D1 कहाँ कहाँ है? एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अब इन दोनों में से हमारा एक ऑप्शन आंसर है। अब देखिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन देखें, दोनों ऑप्शंस में तो C4 है, यानी कि जो C है वो 4 से मैच हो रहा है दोनों में ही, तो ये तो करेक्ट होना ही चाहिए। अब हमारा जो बी ऑप्शन है, इन दोनों में फर्क पड़ रहा है, तो देख लेते हैं बी क्या होगा। बी क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। ये कहाँ से निकलेगा प्लैंक्स कांस्टेंट? यहाँ हम एनर्जी ऑफ फोटोन निकालते हैं तो ऐसे लिखते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। ये प्लैंक कांस्टेंट रहा, तो एच के लिए हम क्या कर सकते हैं? ई और न्यू को डिवाइड कर सकते हैं। अब ई का डायमेंशन फॉर्मूला बता दीजिए क्या होता है? ई का क्या होता है? जो वर्क का होता है। वर्क कैसे निकालते हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर उसी तरह से mlt-2 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके मैंने याद रखा हुआ है, इस तरह से निकाल सकते हैं। डिवाइडेड बाय म्यू, ये क्या होता है? पर सेकंड फ्रीक्वेंसी है। आगे चलिए क्या होगा? एल स्क्वेयर हो जाएगा, ml², ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और t-1 ऊपर जाके +1 हो जाएगा, तो ये -1 कर देगा। अब इसको यूनिट्स में चेंज कर दीजिए, किलोग्राम मीटर स्क्वेयर पर सेकंड। देखिए किलोग्राम मीटर स्क्वेयर पर सेकंड कहाँ है? ये है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये होगा। ये गलत हो जाएगा, जो बी है वो 2 से मैच होना चाहिए, तो दैट इज द सी इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। थैंक यू।